वक्त था। एकाएक आसमान में काले बादलों की चादर सी बिछ गई। बारिश के होने से पहले चलने वाली हवाएं इतनी तेज हो उठी मानो जैसे मजबूत से मजबूत पेड़ों को भी गिराकर ही दम लेंगी। ऐसे सुहाने मौसम को देख प्रतीक और धैर्य अपनी पुरानी किताबों के पन्ने फाड़कर एयरप्लेन बनाते हैं और उसे घर की छत पर उड़ाने लगते हैं। उनके साथ छत पर उनकी माँ करुणा भी रहती है, जो सूखे कपड़े उठा रही होती है ताकि बारिश में भीग न जाए। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बच्चे अपने प्लेन को छत पे छोड़कर सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे कमरे में चले जाते हैं। करुणा भी कपड़े लेकर नीचे जाने लगती है, तभी उसकी नजर कागज के प्लेन पर पड़ती है। प्लेन को देख करुणा के जहन में अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती है, इसीलिए वो उसे भी उठा लेती है और कमरे में चली जाती है। कपड़ों को एक तरफ रखकर करुणा कागज के प्लेन को खोलने लगती है। उस कागज पर एक कविता लिखी हुई थी। उस कविता को देखकर करुणा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मगर इस मुस्कान के साथ ही उसके चेहरे पर एक निराशा का भाव भी उभर आता है। उस कविता को मन ही मन में पढ़ते हुए बीते दिनों की कुछ पुरानी झलकियां करुणा की नजरों में वापस से जिंदा होने लगती है। वो बीते हुए दिन जब उसके पढ़ लिखकर पायलट बनने के सपनों पर घर की आर्थिक तंगी का ग्रहण लग गया था। वो दिन जब करुणा 12वीं की फाइनल परीक्षा के लिए जी जान से मेहनत कर रही थी, मगर हालातों को कुछ और ही मंजूर था। शहर की केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाली करुणा के पिता की मौत स्किन कैंसर की वजह से हो गई थी। पिता का साया उठ जाने के बाद घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। वैसे घर की आर्थिक स्थिति पहले भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी गुजारा चल ही जाता था। साथ ही करुणा और उसके भाई की पढ़ाई पर पैसों की कमी के कारण अब तक कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए थे। किसी तरह खेती से थोड़ा बहुत घर का खर्च चल पा रहा था। करुणा और उसके भाई के पास ट्यूशन फीस जमा करने तक के पैसे नहीं थे। पिता के इलाज के लिए लिया गया कर्ज भी बहुत ज्यादा था, जिसे चुकाने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए करुणा की माँ ने दूसरों के घर में काम करना शुरू कर दिया था। वहीं घर की बड़ी बेटी होने के नाते करुणा की जिम्मेदारियां भी पहले से अधिक हो गई थी। उसे घर और खेत का काम करना पड़ रहा था। ऐसे हालातों में वो अपनी पढ़ाई पर ना तो अपना पूरा ध्यान दे पाई और ना ही उसे अच्छे से वक्त मिल पाया पढ़ने का। नतीजतन परीक्षा में वो फेल हो गई। इन सब से करुणा काफी उदास हो गई थी, मगर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो दोबारा परीक्षा देना चाहती थी, मगर उसके रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने करुणा की माँ को ये कहकर ताना मारना शुरू कर दिया कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसकी शादी कर दो, वरना ज्यादा उम्र हो गई तो इसके लिए लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक तो पहले से ही इतना कर्ज है, महंगाई भी बढ़ रही है। अगर अभी शादी नहीं हुई तो भविष्य में दहेज देना और मुश्किल हो जाएगा, और फिर कौन ढूंढेगा इसके लिए लड़का? पिता है नहीं, भाई छोटा है और माँ तो विधवा औरत है, उससे ये सब अकेले नहीं होगा। करुणा की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने दूसरों की बातों में आकर करुणा की मर्जी के बगैर उसकी शादियों से 10 साल बड़े लड़के से कर दी, जबकि करुणा से 2 साल छोटे उसके भाई को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला। आज वो गांव के सरकारी स्कूल में टीचर है। करुणा की शादी को अब 12 साल बीत चुके हैं। वो एक हाउसवाइफ है और अब उसके 2 बच्चे भी हैं, जिनकी पढ़ाई को लेकर वो बहुत ध्यान देती है। करुणा अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं करती है। जब भी वक्त मिलता है वो उन दोनों को पढ़ाती है और उनसे भी बहुत सी नई चीजें सीखती रहती है। शादी के बाद भी आगे बढ़ने की इच्छा करुणा के मन में दबी हुई थी, मगर आज कागज के बने प्लेन और उस पर लिखी कविता को देख उसने अपनी पढ़ाई पूरे करने का सपना वापस से संजो लिया है और वो इस बारे में अपने पति से बात करने की सोच रही है। अपने इस फैसले के बारे में सोचते हुए करुणा खिड़की से बाहर देखने लगती है। जोरदार आंधी और बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है। सारे काले बादल छट गए हैं और वो पक्षी जो आंधी के कारण कहीं छुप गए थे अब वापस से आसमान में उड़ने लगे हैं। ये सारे नज़ारे देखते हुए करुणा मन ही मन कविता की उन पंक्तियों को दोहराने लगती है जो उसने उस किताब के पन्ने पर देखा था और जिसे बचपन में पढ़कर ही उसने पायलट बनने का सपना संजोया